दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है ठंड में गरीब के घर अमीर सहेली लाई कंबल। सर्दियों का मौसम प्रकृति का वह समय है जब ठंडी हवाएं शरीर को ठिठुरा देती हैं। अमीरों के लिए यह मौसम आनंद और उत्सव का समय हो सकता है, लेकिन गरीबों के लिए यह जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में से एक है। यह कहानी दो सहेलियों की है जिनकी जिंदगी की राहें अलग अलग हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। दो सहेलियों का परिचय। नेहा और सीमा बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का गांव एक छोटा सा था जहां वे एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। नेहा एक अमीर परिवार की बेटी थी, जबकि सीमा एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन में गरीबी और अमीरी का भेदभाव उन्हें कभी समझ नहीं आया। दोनों साथ खेलती, पढ़ाई करती और एक दूसरे की हर बात साझा करती थी। समय के साथ नेहा के पिता का ट्रांसफ़र शहर में हो गया और वह परिवार समेत शहर चली गई। दूसरी ओर सीमा गांव में ही रह गई और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। नेहा की जिंदगी में ऐशो आराम था, जबकि सीमा को हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार समय के साथ फीका नहीं पड़ा। दोनों कभी कभी पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल लेती थीं। एक साल की सर्दी असामान्य रूप से कठोर थी। ठंडी हवाओं ने गरीबों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। सीमा का परिवार बहुत ही मुश्किल हालात में था। उनके पास ना तो पर्याप्त कपड़े थे और ना ही लकड़ी या कोयला जिससे वे घर को गर्म रख सकते। सीमा की बूढ़ी माँ ठंड की वजह से बीमार पड़ गई और सीमा के पास पैसे नहीं थे कि वह उनका इलाज करा सके। नेहा शहर में एक बड़े संस्थान में नौकरी कर रही थी। एक दिन उसे गांव से सीमा का पत्र मिला। पत्र में सीमा ने अपने हालात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन नेहा को उसकी लिखावट और शब्दों से समझ आ गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। नेहा ने उसी दिन गांव जाने का फैसला किया। नेहा जब गांव पहुंची तो वहां की ठंडी हवाओं ने उसका स्वागत किया। उसका मन उदास हो गया जब उसने देखा कि उसके बचपन का वह गांव अब गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। नेहा सीधे सीमा के घर पहुंची। सीमा ने नेहा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने देखा कि सीमा का घर टूटा फूटा था और घर में ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सीमा की माँ कमज़ोर और बीमार थी। यह सब देखकर नेहा का दिल भर आया। नेहा ने तुरंत ही
बाजार जाकर कंबल, गर्म कपड़े और एक छोटा हीटर खरीदा। उसने सीमा और उसके परिवार को ये सारी चीज़ें दी। सीमा की माँ के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज न होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। नेहा ने डॉक्टर से हर ज़रूरी दवा देने को कहा और इलाज का खर्च खुद उठाने की बात कही। नेहा ने सिर्फ सीमा के परिवार की मदद करने का नहीं सोचा, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों के लिए भी गर्म कपड़े, कंबल और भोजन की व्यवस्था करवाई। उसने अपने शहर के कुछ दोस्तों और एक एनजीओ की मदद से गांव में एक राहत शिविर लगवाया। सीमा को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने नेहा से कहा, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सहेलियां हैं, एहसान की कोई बात नहीं हो। दोस्ती का असली मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। नेहा ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाई ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उसने सीमा को वहां सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग सेंटर खोलने का सुझाव दिया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। कुछ महीनों के बाद गांव में कई बदलाव आ चुके थे। सीमा का परिवार अब ठीक था। गांव के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल रहा था और सीमा का सिलाई सेंटर भी चल पड़ा था। नेहा और सीमा की दोस्ती एक मिसाल बन गई। यह कहानी साबित करती है कि सच्ची दोस्ती न केवल रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि जीवन के बदलाव लाने की ताकत भी रखती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इंसानियत और सच्ची दोस्ती के भाव से बड़े संकट को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।